प्रभु जी, स्वागत है मध्य रात्रि सहज ज्ञान की यात्रा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीवन में जो भी हम याचना करते हैं, जो भी हम पाते हैं, उसका सदुपयोग कैसे करें। तो जो पहला श्लोक था मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जो भी हमने पाया अगर हम उससे अधिक दे सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अब समस्या मुख्य ये है कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें देना है। हम इस जीवन को अस्थाई न समझ के स्थायी समझते हैं, इसीलिए संग्रह की भावना से ग्रसित रहते हैं। लगातार निरंतर सुबह उठ के मांगने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, पाने में सारा दिन समाप्त हो जाता है, पर अगर देने की बात आए तो बहुत कृपण हो जाते हैं। ये प्रभु जी सब पे लागू नहीं है, ये बस बहुतायत पे है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं। आप में से कुछ ज्ञानी, आप में से कुछ दानी, आप में से कुछ महाजागृत आत्माएं हैं जो अपने जीवन में जो पाते हैं उससे बहुत अधिक देते हैं। पर समस्या ये हो जाती है कि हम उसको जान ही नहीं पाते। हम संग्रह की भावना से ग्रसित रहते हैं, बस पाना और पाना और पाना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ना मान के जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है। बस ये जो समस्या है ना, और पाना, ये पता नहीं इसकी ये गणित में क्यों फंस गए। तो चलिए अपनी सहज यात्रा पे अग्रसर होते हैं। जैसा इस सत्संग का ध्येय है कि एक ज्ञान मोती लेंगे और उस ज्ञान मोती को अपने आचरण रूपी माला में पिरोएंगे। पर अगर हम समझ ही ना पाएंगे, जान ही ना पाएंगे, हमारे संज्ञान में नहीं होगा कि हमें करना क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भ्रम क्या है और भ्रम क्या है। सारा जीवन बस बीत रहा है पाने में, पाने में, पाने में, होड़ सी लग गई है। तो एक बहुत सुंदर मीठा आत्मा को तृप्त करने वाला श्लोक है। पहले इस श्लोक पे चर्चा करते हैं। श्लोक इस प्रकार है: गौरवम प्राप्यते दानात नातु वित्तस्य संचयात स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। अच्छा, ये जो संस्कृत है ना प्रभु जी, मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं। आजकल की बड़ा प्यारा शब्द है जो राजनीतिक भाषाओं में चलता है और सरकारी नौकरी हर जगह, चमचा। तो मैं चमचा हूं प्रभु जी संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत भाषा भी अवर्णनीय है। संस्कृत में जो कहा गया है वो अभूतपूर्व है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है, वो अतुलनीय है। अब देखिए, जिसने इस श्लोक का जो इस श्लोक के रचयिता हैं, मतलब कहां लेके गए इस भावना को, कहां लेके गए। तो श्लोक है: गौरवम प्राप्यते दानात नातु वित्तस्य संचयात स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। अर्थात दान देने से, जो देने से गौरव प्राप्त होता है, वो वित्त के संचय से, वित्त को अपने पास रखने से नहीं होता। वित्त अर्थात धन, पैसा। यहां आप इसका विग्रह कर सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, पर प्राइमरीली मुख्यतः ये कहा है कि जो गौरव, जो शांति, जो आनंद, जो सुख, जो परम तृप्ति दान देने से आती है, वो वित्त को संचित करने से नहीं आती, अपने पास रखने से नहीं आते। जैसे जल बरसाने वाले मेघ, जो बादल हैं, उनका स्थान इसीलिए ऊपर है क्योंकि वो देने वाले हैं, और जल को संग्रह करने वाला जो सागर है उसका स्थान नीचे है।
अब देखिए रचना जिन्होंने करी है श्लोक को कहाँ लेके गए, जब ऊपर उठाया है इस श्लोक की भावना को तो बिल्कुल ऊपर तक ले गए। स्थिति उच्चे पयोदानम, पयोदानम मतलब बादल, मेघ जो है, वर्षा। और जो सबसे सुंदर बात जो हमें समझनी चाहिए कि जब वर्षा ऋतु आती है, जब वर्षा की बूंद जब पड़ती है तो वो जल निर्मल होता है, बिल्कुल निश्चल होता है, स्वच्छ होता है, पीने वाला होता है, मीठा होता है। और वही जल जब संग्रहित होता है, जब सागर उसको इकट्ठा करता है तो वो खारा हो जाता है ना। कितनी सुंदर बात, कितनी अद्भुत बात, कितनी मीठी बात कि जब ऊपर से आ रहा है जो देने वाला है, क्योंकि उसकी भावना देने की है, उसकी भावना परोपकार की है, निस्वार्थ है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है प्रभु जी, बस वो तो दे रहा है क्योंकि उसको देना है, उसका धर्म ही है देना, उसका स्वभाव ही है देना, उसका चरित्र ही है देना। तो वो तो बरसाए चला जा रहा है। वो जो परमात्मा है, वो जो परमेश्वर है, वो जो सर्वसमर्थ है, सर्वोच्च है, सर्वेश्वर है, उनका तो स्वभाव ही देना है ना, वो तो दे रहे हैं। तो वो जो वर्षा का जो जल है, वो जो बूंद है, जब आती है तृप्त हो जाती है आत्मा, मीठा जल होता है, प्यास बुझा देता है। पर उसी नदी जब उसको रखती है तो नदी बहती चली जाती है। देखिए अब ये श्लोक कहां जा रहा है, इसका अर्थ हमें समझना है कि जब वर्षा की बूंद, जल की बूंद जब नदी में पड़ती है, नदी बह रही है, तो नदी जीव जंतुओं का भी पालन कर रही है, कृषि का भी साधन बनती है, लोगों को जल देती है। पर वो ही जल जब संग्रहित सागर के रूप में होता है, सारा रख लेता है, तो वो खारा हो जाता है। क्या कारण है प्रभु जी कि नदी का जल खारा नहीं होता और सागर का जल खारा हो जाता है? बस कारण ये है कि नदी में परिवर्तन होता रहता है, नदी बहती रहती है, नदी जीवन दायिनी है, और सागर संग्रहित करता रहता है, सागर लेता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। तो इसीलिए वर्षा के जो मेघ हैं, जल बरसाने वाले, वो ऊपर है, आप उन्हें ऊपर देखते हो, और जो सागर है वो नीचे है। तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कारण से, क्योंकि प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, आदर्श बनता है हमारा कि हमें मेघों का अनुसरण करना है, ना कि सागर का। बस जब हमारे अंदर ये भावना आने लगे कि जीवन भी अस्थिर है, अस्थाई है, जीवन शाश्वत नहीं है, शाश्वत सत्य मात्र मृत्यु है, तो हमारे अंदर दान की भावना, परोपकार की भावना, देने की भावना प्राथमिक तौर पे आनी चाहिए, हमारे आचरण में आनी चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए देना। बहुत दिया है उन परमेश्वर ने, उन परम करुणा के सागर ने, और हमें प्रेरित हो उनसे लेने के बाद देने का स्वभाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। आशा है प्रभु जी कि सहज ज्ञान की इस यात्रा में आपको ये श्लोक अच्छा लगा होगा। बिहारी जी की कृपा से सहज ज्ञान के अगले यात्रा में और ऐसे ही एक सुंदर मीठे अपने गुरुओं के द्वारा कहे कथन को अपन सार्थक करेंगे, परिभाषित करेंगे। राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।